कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का, जी हाँ, साइंस का एमपी बोर्ड के द्वारा जारी पेपर बताऊंगा। ये एक प्रैक्टिस पेपर है, लेकिन वार्षिक परीक्षा में इसमें से 35 से 40 नंबर का 100% श्योर दावा है आएगा। तो आप 35 से 40 नंबर कवर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी। एक पेपर से भी 35 40 नंबर है तो कौन सा घाटा है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है ना, वो है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अमन, ठीक है। यहां से देखिएगा, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। थायरोक्सिन जो होता है वो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन जो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के आवश्यक है। और जैव क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय होता है किसके द्वारा? तंत्रिका तथा अंतरास्रवी तंत्रों द्वारा। यहां से आप देख लीजिएगा ये ठीक है। चलिए इसके बाद में ये यहां पर है, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल एसिटिक अम्ल, लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए डिडेस परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई। वहां सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं उसे अपन सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य जो सूत्र है वो है बेकिंग सोडा। और मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। हो गया। चलिए यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हो गया ये। सत्य है तीसरे नंबर में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने जब बताया था ना कि सत्य आएंगे इस साल तक, साइंस में सत्य नहीं आते भैया, ठीक है। आप पहली साल पढ़ रहे हो, मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ, टेंशन देना, आप बढ़िया से पढ़ो आप तो, ठीक है। बिल्कुल फ्री, 1 रुपया शुल्क किसी को नहीं देना है, बिल्कुल फ्री सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सोल्यूशन भी चैनल पर नंबर भी दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या रहे तो कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हो। पुरुषों में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। पर लिंग गुणसूत्र होता है, लेकिन उनमें XY लिंग गुणसूत्र भी होता है, ठीक है। तो ये पुरुषों में अच्छा X लिंग गुणसूत्र होता है, सत्य। एक हिसाब से ये सत्य है, यदि ये केवल लगा देता तो ये बात आपकी असत्य बन जाएगी। और ठीक है, तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को, ठीक है। असत्य बात है क्योंकि वो है अभिसारी लेंस। फल यानी कि पुष्प का जनन अंग पुंकेसर है, बिल्कुल राइट बात है। और स्त्री केसर उसका मादा जनन अंग। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते उन्हें हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो ये आपका, ठीक है, उन्हें तो जो पीढ़ी नहीं होते, अरे होते जिनको कहते हैं, तो ये बात आपकी असत्य हो जाएगी, है ना। और प्रकाश की सतह से टकराकर उसका उसी माध्यम में लौट जाना अपवर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता है, वो होता है परावर्तन। तो ये बात भी असत्य रहेगी। यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है, हो गया। अब देखिए यहां पर ये पहला जो है ये ध्वनि प्रदूषण आ जाएगा इसका। 180 डिग्री दो नेत्रों का जो क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है ना, वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। अजैविक घटक वायु, मृदा, जल है। 25 डिग्री सेल्सियस द्विभुक से मानव
नेत्र की स्पष्ट, मानव नेत्र की जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है ना वो रहेगी। तो इसमें यहाँ पर देख लीजिएगा, ये यहाँ पर है, ठीक है भैया। तो ये कौन सा है आपका, चौथा जाएगा। परपोषी, परपोषी पोषण का जाएगा आपका मानव। और अंतिम है आपका ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं कि उत्तल का करते हैं, ठीक है। निकट के लिए आपको अवतल का यूज करना है। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसका एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर याद रखने के लिए। देखिए नाम क्या है, निकट, और इसके लिए अपना अवतल याद रखेंगे, है ना। मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, दूर के लिए आपको उत्तल याद रखना है। देखिए एक, इनमें कितने कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3, अपने को एक अपनी तरफ से जोड़ देना है। तो जिसमें निकट है यानी एक जोड़ा तो कितने 4 अक्षर हो गए, 4 अक्षर वाला कौन है, अवतल है। यहाँ दूर है, एक और जोड़ दो तो एक और जोड़ा तो कितने अक्षर हो गए, 3 हो गए, नहीं हो गए, ठीक है। इस तरह से आप याद रखना है। चलिए, तो ये आपका अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर। जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है, रासायनिक धारा। रासायनिक धारा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए, पित्तरस। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। तो मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम है रक्त। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम बताइए, चुंबकीय सुई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर ये 5 है आपका। चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और ये यहां से देखिएगा, प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण सहित परिभाषा देनी है। प्रबल क्षार के 2 के उदाहरण सहित परिभाषा देनी है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है, कारण लिखिए। मानव मुख का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान के कारण दंत छेद कब होने लगता है, कारण बताइएगा। हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। विषम परमाणु को उदाहरण सहित आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित का के संरचना सूत्र लिखिए, मेथेन, पेंटेन हो गया। इसके बाद में यहां से देखिए एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बढ़िया से कंप्लीट करना। ये सारे क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको पेपर बताऊंगा, चाहे वो मैथ्स के हो, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये मैथ्स के भी आपके 6 पेपर कंप्लीट है, ठीक है। सारे पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। आप तो बिल्कुल तैयारी करो जितना बता रहे हैं ना। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम और कार्य लिखना है, ठीक है। प्रभावी लक्षण से आपको समझते हैं, आप प्रभावी लक्षण की परिभाषा देनी है। मानव में संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, लिखिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, और उस पौधे के चयन करने के 2 उत्तर उचित कारण लिखिए। वायु में प्रकाश की चाल को बताना है आपको। डायोप्टर को परिभाषित करना है। मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम लिखना है। मानव नेत्र में पाए जाने वाले 4 नेत्र दोषों के नाम। बैटरी और सेलों का संयोजन का प्रतीक आपको बताइए। प्रतिरोध का प्रतीक बताना है। प्रतिरोधों का संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखना है, और विद्युत परिपथ आरेख आपको बताना है श्रेणी क्रम का। जैव निम्नीकरण के प्रदूषक के नाम बताइए। अजैव निम्नीकरणों के प्रदूषक के नाम आपको बताना है। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, सॉरी 18 है, धातु और अधातु, ठीक है। और धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर बताना है। धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर बताना। देखिए ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आने जाना है,
ठीक है, पादप हार्मोन्स के कार्य लिखने हैं। ठीक है, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम और कार्य बताने हैं। यहां से आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 20 है, ये देख लीजिए। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण से बताना है। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया में अंतर। मनुष्य में पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया का स्वच्छ नामांकित चित्र। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ये हो गया। ये आप अच्छे से तैयारी करना है आपको। ठीक है भैया, यहां से देखिएगा